Hello Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. और guys आज ना मैं आपके लिए आपके ही सिलेबस का एक काफी इंपॉर्टेंट और हिस्टोरिकल चैप्टर लेकर आई हूँ जिसका नाम है विंड्स ऑफ चेंज। और आज हम इसका एक वन शॉट करने वाले हैं सिर्फ 10 से 15 मिनट के अंदर अंदर। नाउ दिस चैप्टर इज वेरी हिस्टोरिकल एंड इज फुल ऑफ लॉट ऑफ फैक्ट्स, सो आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे बच्चों के लिए बोरिंग हो सकता है, बट एट द सेम टाइम यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस का स्कोप बनता है, तो इसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना ना पड़े और नोट्स ना बनाने पड़े, इसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की है। यहाँ पे हम 10 मिनट के अंदर अंदर वो सारे एस्पेक्ट्स कवर करने वाले हैं जहां से आप एग्जाम्स में क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो, मतलब समरी और थीम। कैरेक्टर स्केच इसमें है ही नहीं, सो देयर इज नो नीड ऑफ डूइंग दैट। सो व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर भाई? सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि और ऐसी अमेजिंग वीडियोस जो है आपकी फीड में आती रहे। एंड विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट इनटू इट। नाउ बिफोर आई बिगिन विद एनीथिंग एल्स, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई वुड लाइक टू शेयर विद यू। वो क्या है कि भाई देखो, यहाँ पर आप बैठ के मेरे साथ सारी समरी और थीम समझ तो लोगे, बट व्हाट इफ यू नीड द नोट्स टू दैट चैप्टर और मेरी एनी अदर चैप्टर जो कि हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको ओशन नाम को अनअकैडमी पर फॉलो करना है। वहां पे हम आपके लिए सारे के सारे नोट्स वगैरह आपको शेयर कर देंगे, बल्कि जिन चैप्टर्स के आप मेरे साथ वन शॉट्स कर रहे हो उनके आप वहां पे क्वेश्चन आंसर्स वगैरह भी अटेम्प्ट कर सकते हो, उनसे रिलेटेड अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो। सो कुछ मत करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ओशन नाम को फॉलो करो, वहां पे बहुत सारी अमेजिंग फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होती है, लिटरेचर, ग्रामर एंड अ लॉट मोर। So go do it right away. Now, moving ahead and coming to the point straight up, this is a session flow that we're going to follow. We're going to start with the summary as I told you all. Once we are done with that, उसके बाद हम themes पे जाएंगे। summary बहुत अच्छे से और बहुत डिटेल से हम लोग करने वाले हैं, तो प्लीज अपने कान वगैरह खोलकर, आंखें खोलकर सारा का सारा ध्यान यहीं पर फोकस रखना, बिकॉज जो भी चीजें आज मैं आपको बताऊंगी दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो भाई मैम ने बहुत चपर कर लिए, लेट्स डाइव इनटू द समरी नाउ। अब देखो, विंड्स ऑफ चेंज, व्हाट इज दिस चैप्टर रियली अबाउट? सो दिस चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द ट्रेडिशनल इंडियन हैंड फैन कॉल्ड द पंखा, व्हिच आई डेस्परेटली नीड एट द मोमेंट। बाय द वे भाई देखो, हमारे यू नो देश में पुराने जमाने से जब एसी फैंस कुछ भी नहीं हुआ करते थे, तो पंखे हुआ करते थे। याद है, हम सब लोग भी बचपन में यूज करा करते थे जब लाइट चली जाती थी, ठीक है, कुछ नहीं होता था। अब राइट नाउ एट द मोमेंट लाइक आई एम टेकिंग योर क्लासेस, राइट, मे बी यू कैन सी इट ऑन माय फेस और नॉट, बट आई एम स्वेटिंग प्रोफ्यूजली बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी इज आउट, सो द एसी इजंट वर्किंग एंड वी डोंट हैव स्कोप फॉर फैन इन द स्टूडियो। अब ऐसे में ये ट्रेडिशनल पंखा कितना काम आता। इमेजिन करो कोई हाथ से मुझे यहाँ पे पंखा कर रहा होता, मुझे ठंडी ठंडी हवा आती। तो पुराने जमाने में जब हमारे पास एसी वगैरह कुछ नहीं हुआ करते थे, तो हमारे दादा दादी, नाना नानी इन्हीं हाथ वाले पंखों का इस्तेमाल करते थे और खुद को हवा देते थे। और इसी की हिस्ट्री के बारे में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। सो द वर्ड पंखा कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड पंख, मीनिंग अ बर्ड्स फेदर, कि भाई एक चिड़िया के फेदर को हम क्या बोलते हैं? पंख बोलते हैं हिंदी में, राइट। उसी पंख से ये पंखे वर्ड का भी ओरिजिनेशन हुआ है। कैन यू इमेजिन? मतलब कितना सोच समझ कर नाम रखा गया था, राइट। नाउ अर्लियर स्मॉल फेदर फैंस नोन एज पंकीज वर कॉमनली यूज्ड। मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी मुझे बचपन में बोला करती थी, ठीक है, जब हमारे पास इन्वर्टर नहीं हुआ करता था, यार जरा पंखी लिया, पंखी से हवा कर दे। सो भाई पुराने जमाने में यही होता था कि फेदर से वो लोग जो है ऐसे फैंस बनाते थे और खुद को हवा करते थे। नाउ हिस्टोरिकल एविडेंस ऑफ पंखास कैन बी सीन इन द एंशिएंट पेंटिंग्स ऑफ द अजंता केव स्कल्पचर्स एंड कार्विंग्स। और ऐसा नहीं है कि जिन पंखों की हम ये बात कर रहे हैं हैंड वाले, ये सिर्फ दादा दादी या नाना नानी के जमाने में ओरिजिनेट हुए थे। ये बहुत पुराने हैं, ये सेंचुरीज से चलते आ रहे हैं। आप चाहे तो जाके अजंता केव्स की कार्विंग्स भी देखिए, हमारे बहुत सारे स्कल्पचर्स में, ठीक है, वहां पर आपको इन्हीं के डिजाइन्स मिलेंगे कार्व हुए हुए, विच आर एविडेंसेस कि इन चीजों का एग्जिस्टेंस बहुत पहले से है। नाउ पंखास वर नॉट मेयरली टूल फॉर क्रिएटिंग अ ब्रीज, ठीक है, जब लोगों के पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, गर्मी थी, तो लोग इसे हवा करने के लिए यूज करते थे, राइट। बट दिस वाज नॉट द मेन पर्पस
पर्पस जिसके लिए इन पंखों का ओरिजिनेशन हुआ था, इनको इन्वेंट करा गया था। दे वर सिंबल्स ऑफ स्टेटस, रिस्पेक्ट एंड कल्चर। ये पंखे जो है आपका स्टेटस, आपको सोसाइटी में कितनी रिस्पेक्ट, आपका कल्चर क्या है, ये सब चीजें भी डिनोट करते थे। कैसे? नाउ इन टेम्पल्स अटेंडेंट्स यूज पंखास टू फैन डाइटीज, कि पुराने जमाने में क्या होता था कि कुछ लोगों को स्पेशली लगाया जाता था कि भगवान को ठंडी हवा करी जाए, ठीक है, उन्हें भी तो गर्मी लगती होगी, तो पंखे भगवानों के लिए इस्तेमाल होते थे। देन इन रॉयल कोर्ट सर्वेंट्स यूज देम फॉर किंग्स एंड क्वींस। ये हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखा है ना, कि जहां पर राजा बैठता है वहां बगल में दो दरबारी होते हैं जो बड़े बड़े पंखों से उन्हें हवा करते हैं। सो किंग्स वगैरह के लिए उनका स्टेटस है, उनका रुतबा है, उनका कितना इन्फ्लुएंस है, पावर है, ये सब चीजें भी डिनोट करते थे। दे प्लेड बोथ प्रैक्टिकल एंड सेरेमोनियल रोल्स इन सोसाइटी। तो कहीं ना कहीं इनका एक प्रैक्टिकल यूज था, गर्मी से खुद को बचाना, एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं इनका एक सेरेमोनियल यूज भी था कि कल्चर डिनोट करते थे, राइट। नाउ moving on, so different regions of India develop their own style of पंखा। सब इंडिया में ना, ठीक है, हमारे यहाँ हर 2 किलोमीटर में, ठीक है, डायलेक्ट बदल जाता है, पानी का स्वाद बदल जाता है। जो पंखों का पूरा हिस्ट्री है, ये ऑल ओवर इंडिया कैसे सेम रह सकता था, है? तो भाई अलग अलग रीजन्स जो है अपने अपने हिसाब से अलग अलग पंखों के डिजाइन बनाते थे। आर्टिसंस यूज लोकली अवेलेबल मटेरियल एंड ट्रेडिशनल टेक्निक्स। जहां जहां जो चीजें अवेलेबल होती थी और अपनी अलग अलग टेक्निक्स के हिसाब से पंखे बनते थे। ईच पंखा रिफ्लेक्टेड द कल्चर एंड आर्टिस्टिक आइडेंटिटी ऑफ इट्स रीजन। और हर पंखा उस रीजन का स्पेशल होता था, वहां के कल्चर, वहां के आर्टिस्ट्री, इन सब चीजों को डिनोट करता था। मटेरियल्स इंक्लूडेड बैम्बू केन, पाम लीव्स, ग्रास, सिल्क, ब्रास, लेदर, सिल्वर एंड डेकोरेटिव बीड्स इन सम रीजन्स। कि बहुत सारी चीजें थी, कोई लेदर से बना रहा है, कोई ब्रास से बना रहा है, कोई पाम लीव से बना रहा है, कोई फेदर्स से बना रहा है, कुछ लोग जो है डेकोरेटिव बीड्स लगाते थे गुजरात में, राजस्थान में। सो अलग अलग पंखे की अलग अलग एक क्वालिटी हुआ करती थी। नाउ ट्राइबल कम्युनिटीज अडॉप्टेड फैन मेकिंग एज अ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट। और बहुत सारी ऐसी कम्युनिटीज थी ट्राइबल जिन्होंने फैन मेकिंग को अपना एक ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बना लिया। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा स्किल था। दे क्रिएटेड यूनिक डिजाइंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। वो नेचुरल रिसोर्सेज का ही इस्तेमाल करके अलग अलग यूनिक डिजाइंस बनाते थे। Geometric patterns and vibrant color combinations made these पंखास attractive। अलग अलग shapes, अलग अलग sizes, अलग अलग patterns की वजह से ये पंखे बहुत ज्यादा attractive लगते थे। Their creativity enriched India's cultural heritage। और उनकी जो ये creativity है वो इंडिया के culture, इंडिया के heritage, इन सब चीजों को शो करती थी। Now, artistic value. So, पंखाs gradually became artistic masterpieces rather than simple household objects। धीरे धीरे जैसे नए नए आइटम्स आते रहे, ठीक है, एसीज वगैरह का हम लोगों ने मेंशन करा, अब ये जो पंखे हैं ये सिर्फ हाउसहोल्ड ऑब्जेक्ट्स नहीं रह गए थे, इन्हें आर्ट के नजरिए से देखा जाता था। Many featured embroidery, zardozi work, applique designs, bead work and decorative motifs। इसमें अलग अलग तरीके के ये ऑब्जेक्ट्स, ये डिजाइन्स का इस्तेमाल करके इन्हें और अपीलिंग बनाने की कोशिश करी जाती थी। These designs showcased India's rich craftsmanship एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। और ये जो डिजाइन्स थे ये हम लोगों के इंडिया में जो क्राफ्ट्समैनशिप है, जो हमारे यहाँ हाथ के कारीगर हैं, उनकी स्किल शो करते थे कि वो लोग कितने इंटीग्रेट डिजाइन्स बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारी कल्चरल डाइवर्सिटी को भी रिप्रेजेंट करते थे, बिकॉज एज आई टोल्ड यू अलग अलग रीजन से अलग अलग टाइप के डिजाइन्स, अलग अलग टाइप के मटेरियल्स यूज होते थे। सो पीपल रियली गॉट टू नो कि अच्छा ठीक है, इंडिया में ये भी अवेलेबल है, इंडिया में तो वो भी अवेलेबल है, इंडिया इज रियली वेरी ब्यूटीफुल, राइट। देन impact of modernization. So with the arrival of electric fans, coolers and air conditioners, the practical use of पंखास declines। जैसे जैसे electrical fans आ गए, ACs आ गए और चीजें आने लग गई, लोगों को पंखे की ज्यादा जरूरत नहीं रही। Like I would like to disagree at the moment very strongly। Then people no longer depended on hand fans for cooling। लोगों को hand fans की कोई जरूरत नहीं थी cooling के लिए। They had so many other instruments, other equipments to actually
actually do that, fulfill that purpose for them. As technology advanced, traditional pankhas lost their place in everyday life. जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होती रही, जो ट्रेडिशनल पंखेज हैं उनकी एक प्लेस, उनकी एक वैल्यू हमारी लाइफ में खत्म होती चली गई. Many artisans face challenges in continuing this craft. बहुत सारे आर्टिसंस थे, ठीक है, जिनका लाइवलीहुड इस पे डिपेंड करता था. अब वो लोग भी इस क्राफ्ट को क्यों कंटिन्यू करें, उनके पास भी कुछ feasible reasons रह नहीं गए थे. Then, pankhas are decorative items. Now, though their functional use decreased, पंखास फाउंड अ न्यू रोल. अब वैसे तो पंखे की किसी को जरूरत नहीं थी, तो उनका जो एक ट्रेडिशनल रोल था, पर्पस था, वो तो खत्म हो गया, बट एक नया रोल डेवलप हुआ. दे बिकेम डेकोरेटिव पीसेस इन होम्स, होटल्स, एग्जीबिशंस एंड कल्चरल इवेंट्स. होटल्स में, घरों में, बड़े बड़े एग्जीबिशन इवेंट्स में इनको डेकोरेटिव आइटम्स की तरह इस्तेमाल करा जाने लगा. देयर आर्टिस्टिक ब्यूटी कंटिन्यू टू अट्रैक्ट पीपल. ये चीजें इतनी ब्यूटिफुल थी कि आज भी लोग इनको देखकर कहीं ना कहीं मंत्रमुग्ध थे. दिस ट्रांसफॉर्मेशन हेल्प्ड कीप द ट्रेडिशन लाइव. और इसी ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से कहीं ना कहीं ये ट्रेडिशन हमारे बीच आज भी थोड़ा बहुत जिंदा है. नाउ फैन मेकिंग इवॉल्व फ्रॉम अ हाउसहोल्ड क्राफ्ट इनटू अ कमर्शियल एक्टिविटी. तो जो कुछ थोड़ी बहुत कंपनीज आज भी ये हैंडमेड फैंस बनाती हैं, उनकी ये सिर्फ एक क्राफ्ट नहीं रह गया है, एक कमर्शियल एक्टिविटी है कि इसे और कितना ज्यादा ऑर्नामेंटल बनाए कि हमें ये बिजनेस के रूप में प्रॉफिट करे. नाउ इट प्रोवाइडेड एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम टू मेनी आर्टिसंस एंड क्राफ्ट कम्युनिटीज. बहुत सारे ऐसे आर्टिसंस हैं जिसको इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिला, लाइवलीहुड मिला. एंड द डिमांड फॉर डेकोरेटिव एंड हैंडक्राफ्टेड पंखास क्रिएटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज. और जो इनकी ये डिमांड है इन होटल्स, इन एग्जीबिशंस, उसकी वजह से बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज उन लोगों को मिली जिनके पास स्किल तो है, पर उस स्किल की आज की डेट में बहुत ज्यादा डिमांड नहीं है. एंड या दैट्स इट, दैट वाज ऑल अबाउट the history of pankhas. ठीक है, now we can quickly discuss the theme as well, and that's it. हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन खत्म हो जाएगा. सबसे पहले देखो, प्रिजर्वेशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज. ये जो चैप्टर है, इट हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स एंड पासिंग देम ऑन टू फ्यूचर जनरेशंस. कि जो हमारे पास ये स्किल्स है, हमारी पुरानी ये आर्टिस्टिक चीजें हैं, इनको हम लोगों को खत्म नहीं करना है. माना आज की डेट में इनका यूज नहीं है, बट इनको प्रिजर्व करने की जरूरत है, बिकॉज दिस इज वेयर आवर रूट्स कम फ्रॉम, दिस इज व्हाट आवर कल्चरल रिप्रेजेंट्स. एंड अगर हम इन चीजों को भुलाते चले जाएंगे तो व्हाट विल बी एक्चुअली मेड ऑफ, हम किस चीज के लिए बने हैं, किस चीज के बने हैं. नेक्स्ट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी. सो डिफरेंट रीजन्स क्रिएट यूनिक पंखास, येट टुगेदर दे रिप्रेजेंट इंडिया रिच एंड डाइवर्स कल्चर. ठीक है, कि अलग अलग रीजन्स ने जो है अलग अलग टाइप के अपने अपने अवेलेबल आइटम्स, अपने अपने अवेलेबल स्किल्स के हिसाब से अलग अलग पंखे बनाए. और वो हमें क्या रिप्रेजेंट करता है कि आज भी इंडिया कितना ज्यादा डाइवर्स येट यूनाइटेड है, कि हम सब के पास अपनी अपनी एक डिफरेंट क्वालिटी है प्रेजेंट करने के लिए, बट एट द एंड ऑफ द डे वी ऑल आर इंडियंस. हम सब लोग जो है इंडिया से ही आते हैं, and that is what makes us who we are. Then, impact of modernization. So technological advancements have reduced the practical use of traditional crafts. कि आज की डेट में जो हम लोग मॉडर्नाइज करते जा रहे हैं, इतनी ज्यादा एडवांसमेंट्स करते जा रहे हैं, इसका एक साइड इफेक्ट क्या हो रहा है कि हम लोग अपनी ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स की प्रैक्टिकलिटी भूलते जा रहे हैं, कि वो लोग भी एक बहुत बड़ा पर्पस फुलफिल कर सकते हैं, बट बिकॉज नाउ वी आर मोर यूज्ड टू ईज एंड कंफर्ट, वी डू नॉट रियली इंक्लाइन टुवर्ड्स दोस ऑप्शंस. हम उन ऑप्शंस को पिक ही नहीं करना चाहते, बिकॉज हमें कंफर्ट चाहिए. देन आर्ट एंड क्राफ्ट्समैनशिप. सो दिस चैप्टर सेलिब्रेट्स द क्रिएटिविटी, स्किल एंड डेडिकेशन ऑफ इंडियन आर्टिसंस. दैट इज वेरी ऑब्वियस कि इंडियन में जो आर्टिसंस हैं, जिनके पास ये स्किल है, ये क्राफ्ट है, उनको कहीं एक बड़ा मंच नहीं मिलता, उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म उनको दिया गया है उनकी स्किल को
अप्रिशिएट करा गया है कि वो चीजें भी कितनी जरूरी है। एंड सस्टेनेबल लाइवलीहुड, सो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक सपोर्ट टू मेनी क्राफ्ट कम्युनिटीज। कि हमें सिखाया गया है कि इन मॉडर्नाइजेशन के चक्कर में जो हमारे आर्टिसंस भाई बंधु हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका इनकम सोर्स जो है वो हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, बिकॉज सस्टेनेबल होकर जीना है हमें। आधुनिक चीजों का इस्तेमाल करना है, बस उसके चक्कर में अपने कल्चर को भी साथ लेकर चलना है ताकि उन लोगों का भी घर हम चल सके। And yeah, that's all for this chapter. I think it was a lovely one shot. हम लोगों ने hardly 15 minutes के अंदर अंदर पूरा chapter, summary, theme, सब कुछ cover कर लिया है. Now, if you want free access to the notes and also would like to attend some questions related to it, कुछ नहीं करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करो, ओशन नाम को फॉलो करो, जो हम फ्री क्लासेस वहां पर लेते हैं वहां पे विल ऑफर यू एवरीथिंग एल्स एज वेल. सो कम ओवर देयर, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? एंड यप, that's all from my end. I really hope you guys enjoyed this video, found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel for more such videos. I'll see you next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.